गांव में रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 18 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु और अजय दोनों पिता पुत्र मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे। बेटा, पिछले कई सालों से हमारी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हो रही। कभी कीड़ा लग जाता है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारी मेहनत बेकार जाए। बारिश का मौसम आने वाला है, हमें जल्द से जल्द बीज बोने चाहिए। पिताजी, इस बार आप चिंता मत कीजिए। मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ईश्वर करे बेटा, वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुश्किल भरे दिन खत्म हो और हम भी सुख शांति से जीवन जी सकें। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम बीज तैयार कर लेना। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। रघु उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, आपको जीवन का बहुत ज्ञान है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? क्या हमारे अच्छे दिन कभी आएंगे? हर साल हालात और खराब होते जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत करो। हर कठिनाई के बाद सुख आता है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। जिस समस्या से तुम अब भी गुजर रहे हो, वो एक दिन सिर्फ बीते कल की याद बनकर रह जाएगी। लेकिन बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं। फिर मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? समय का पहिया घूमेगा बेटा। जब सही समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। बस मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। रघु साधु बाबा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह बाबा को प्रणाम करके खेत की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। खेत में अजय काफी देर से अपने पिता रघु का इंतजार कर रहा था। जब रघु खेत पर पहुंचा, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप इतने देर कहाँ रह गए थे? बेटा, रास्ते में एक जान पहचान वाला मिल गया था। उससे बात करने में थोड़ी देर हो गई। पिताजी, मैं खेत में बीज डालने के लिए जमीन खोद रहा था और तभी मुझे ये संदूक जमीन के अंदर दबा मिला। क्या आपने इसे यहाँ दबाया था? बेटा, भला मैं खेत में कोई संदूक क्यों दबाऊंगा? अगर आपने इसे नहीं दबाया तो फिर यह संदूक यहाँ किसने और क्यों दबाया होगा? बेटा, ये संदूक बहुत पुराना लगता है। आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। रघु के मन में भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि इस संदूक में जरूर कोई खजाना होगा। फिर अजय संदूक खोलता है। संदूक के अंदर एक सोने की अंगूठी और एक पत्र रखा हुआ था। अजय पत्र खोलकर पढ़ता है। यह जो अंगूठी तुम्हें संदूक में मिली है, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बेटा, ये क्या बेकार की बातें लिखी हैं इस पत्र में? भला कोई अंगूठी भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? पिताजी, हो सकता है यह सच हो। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। बेटा, हमें इन बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तक तो हम बीज बो भी चुके होते। अजय सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ती है। उसे दिखता है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है। वह तुरंत अंगूठी पकड़कर बोलता है, हे चमत्कारी अंगूठी, मेरे पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया उन्हें नई चप्पल दे दो। जैसे ही अजय ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। अचानक रघु के पैरों में एक नई चमचमाती चप्पल आ गई। बेटा, ये कैसे हुआ? ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। पिताजी, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। अजय की बातें सुनकर रघु को साधु बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है।
बिरजू और राजेश की खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। सुनीता हैरान थी। उसने आज तक उन्हें इतनी खुशी से घर लौटते नहीं देखा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनका पूरा व्यवहार बदल गया। अरे वाह, आज तो बाप बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो। रोज तो थके हारे चिंता में डूबे आते थे, आज क्या खास बात है? सुनीता, बात तो खुशी की ही है, लेकिन इसे किसी को बताना नहीं, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। हाँ माँ, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या मिल गया जो गरीबी मिटाने की बात हो रही थी? क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? बिरजू ने जेब से एक अंगूठी निकाली और सुनीता के सामने रख दी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सुनीता को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कोई अंगूठी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? यह सुनकर उसके मन में संदेह और उत्सुकता दोनों जाग उठी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है। इससे जो भी मांगा जाएगा वो मिल जाएगा। अरे क्या सच में कोई अंगूठी भी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आजमा कर देख लो। इससे कुछ मांग कर देखो। अगर ये सच में इतनी शक्तिशाली है तो मैं भी इसे परख कर देखती हूँ। यह प्यारी खूबसूरत चमत्कारी अंगूठी, मैंने अपने गले में कभी सोने का हार नहीं पहना। मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि मैं भी एक कीमती सोने का हार पहनूं। कृपया मेरे गले में सोने का हार दे दो। जैसे ही सुनीता ने यह कहा, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। तभी बिस्तर पर हल्की सी आवाज हुई। सुनीता ने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक भारी भरकम चमचमाता सोने का हार पड़ा था। अरे माँ, हार तो आ गया, लेकिन गले में नहीं, बिस्तर पर गिर गया। लगता है यह अंगूठी इच्छा पूरी तो करती है, लेकिन अपने ही अंदाज में। वाह, ये तो सच में चमत्कारी है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अगर किसी ने यह बात जान ली तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद